हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फॉरएवर स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि मोना शीतल से कहती है कि एक हॉरर मूवी है मेरे पास, देखोगी। तो इस बात पे शर्त लगती है और शीतल कहती है हाँ मैं नहीं भागूंगी, चलो लाओ दिखाओ। मोना वीसीआर में कैसेट डालती है और प्ले कर देती है। थोड़ी देर बाद उस मूवी को देखकर शीतल के रोंगटे खड़े होने लगते हैं। उसके गाल कान सब लाल हो चुके होते हैं। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता। थोड़ी देर बाद वो नजरें घुमाकर मोना को देखती है तो मोना शीतल के चेहरे के हाव भाव देखकर मुस्कुरा रही होती है। उसे देखकर मोना बोलते है कि अब बताओ, भाग तो नहीं जाओगी। शीतल ने मोना की आंखों में आंखें डालकर कहा, कहीं नहीं जा रही, यहीं बैठी हूँ तुम्हारे सामने। कहकर शीतल टीवी स्क्रीन की तरफ देखने लगती है। उसकी सांसें तेज चलने लगी थी। टीवी स्क्रीन पर जो हो रहा था उसे देखकर शीतल के शरीर में सनसनाहट होने लगी थी। शरीर तन सा गया था, दिमाग खाली हो गया था। सिर्फ उसमें सामने के दृश्य चल रहे थे, विचार नहीं। अभी तक उसने जो कुछ नॉवल में पढ़ा था, दो लोगों के बीच क्या होता है, कैसे होता है, उसे थोड़ा बहुत अनुमान लगाया था। पर हकीकत में दो लोगों के बीच सेक्स कैसे होता है, क्या क्या होता है, आज टीवी स्क्रीन पर देख रही थी। और देखकर उसकी हालत ख़राब हो रही थी, क्योंकि अब उसके बॉडी में एक्साइटमेंट हो रही थी, उत्तेजना हो रही थी। इधर मोना की भी हालत कुछ शीतल जैसी ही थी और होनी भी चाहिए थी। सामने इतना उत्तेजक और मादक दृश्य चल रहा हो, साथ में आपका महबूब बैठा हो, तो एक्साइटमेंट होना तो स्वाभाविक है। दोनों एक दूसरे के करीब ही बैठे थे। मोना की एक निगाह टीवी पर होती तो दूसरी शीतल पर। दोनों नीचे फर्श पर बिछे कारपेट पर सोफे की टेक लगाए बैठे हुए थे। मोना ने पहलू बदला। अब उसका चेहरा शीतल की तरफ था और सर को अपने हथेलियों से टेक लगा रखी थी। एक तरह से सोफे पर लेटी थी और शीतल की तरफ करवट ले रखी थी। अब तक शीतल ने भी अपने पैरों को फैला लिया था। थोड़ी देर बाद मोना ने अपना सर शीतल के कंधे पर रख दिया तो शीतल के सारे शरीर में मानो करंट सा दौड़ गया। मोना का एक हाथ शीतल के कंधे पर था और एक हाथ उसकी गोद में। 1-2 मिनट बीते होंगे कि मोना अब शीतल के बालों से खेल रही थी। कभी अपनी उंगलियों को उसके बालों में उलझा लेती तो कभी उसके सिर को सहलाने लगती। शीतल ने खुद को किसी तरह संभाला हुआ था, पर कब तक सब्र रखती, जबकि मोना उसे उकसाने पर तुली हुई थी। शीतल ने मोना का हाथ अपने हाथ में ले लिया। कभी उंगलियों में उंगलियां उलझती तो कभी हाथ एक दूसरे की पाँवों को सहलाने लगते। मोना की गर्म सांसें शीतल को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। मोना की उंगलियां शीतल के बालों से नीचे उतरकर उसकी गर्दन पर रेंगने लगी तो शीतल के शरीर में झुरझुरी रेंग जाती। आखिर में शीतल को कहना ही पड़ा कि क्या कर रही हो, हटो मोना। पर मोना पीछे हटने की जगह शीतल के और ज़्यादा नज़दीक हो गई थी। धीरे से उसके कान में बोली कि क्यों, अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हें। इस पर शीतल ने उसे देखते हुए कहा कि क्यों तंग कर रही हो, क्या चाहिए तुम्हें। शीतल की आंखों में देखते हुए बोली कि तुम और तुम्हारे साथ वो सब जो सामने टीवी पर हो रहा है।
शीतल बेशक बोल्ड थी, पर मोना ने जिस तरह सीधे सपाट शब्दों में अपनी चाहत बताई थी, शीतल उसका मुंह देखती रह गई थी। मोना धीरे से अपना चेहरा शीतल के चेहरे के पास लेकर आई और होठ शीतल के होठों पर रख दिए। शीतल ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, पर वो झिझक रही थी। मोना उसकी झिझक महसूस भी कर रही थी। उसने होठ हटाते हुए पूछा, क्या हुआ, मन नहीं है? शीतल ने कहा, ऐसा तो नहीं है कि मन नहीं है, पर कहकर शीतल चुप हो गई। उसे उचित शब्द नहीं मिले कि वो क्या कहे। आज उसे ये समझ आ रहा था कि, और मन ही मन वो सोच रही थी कि नीलू को जब मैंने पहली बार किस किया था और पहली बार उसे बिना कपड़ों के देखने की बात कही थी, तो उसे कैसा महसूस हुआ होगा। नीलू के साथ रिश्ते में हमेशा मैं हुआ बनती थी, पर आज मोना ने मेरी जगह ली है और मैं नीलू की जगह। रिश्ते कैसे बदल जाते हैं, समय आपको कहाँ से कहाँ लाकर कर देता है। इसी को शायद कहते हैं कि समय बलवान होता है। सामने मोना थी, लेकिन दिल दिमाग में अभी भी नीलू के साथ बिताए हुए पल घूम रहे थे। उसे चुप देख मोना ने कहा, क्या हुआ, चुप क्यों हो, बताओ। कुछ नहीं, बस घबराहट हो रही है। घबराहट क्यों हो रही है? हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या? हम दोनों वही कर रहे हैं जो हम करना चाहते हैं, और अगर तुम्हारा मन नहीं है तो बताओ, मुझे ज़बरदस्ती करना पसंद नहीं। कहते हुए मोना की उंगलियां उसके बालों, कभी गाल पर, कभी कान, तो कभी गर्दन पर रेंग रही थी, जिससे शीतल के शरीर में सनसनाहट भर रही थी। शीतल ने खुद को संभालते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, और ज़बरदस्ती तुम कर भी नहीं सकती। शीतल ने कहा तो मोना ने मुस्कुराकर उसे देखा और पूछा, फिर क्यों घबरा रही हो? और शीतल की टी शर्ट का गला पकड़कर शीतल को अपनी तरफ खींचते हुए कहा कि मेरे पास आओ, इतनी दूर क्यों हो? और ये बोलकर वो उसे मोना शीतल को किस करने लगी, और उसे किस करते करते थोड़ी देर बाद शीतल की टी शर्ट उतार दी थी और उसने अपने कपड़े भी रिमूव किए। शीतल ने धीरे से कहा कि मोना, अरे हाँ, मुझे नहीं पता कैसे क्या होगा। तो मोना 1 मिनट के लिए हाथ रोककर उसे देखती रही, फिर बोली, हाँ, जैसे तुमने पहले किस नहीं की थी, है ना, वैसे ही तुम्हें क्या करते हैं पता नहीं होगा। ये सुनने के बाद शीतल चुप और एम्बेरस थी। तो शीतल को चुप और एम्बेरस देखकर मोना बोली, सच में तुम्हें नहीं पता? मेरे साथ तुम्हारा पहली बार है? शीतल ने धीरे से गर्दन हाँ में हिला दी। मोना ने धीरे से उसके गाल चूमते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं सिखा दूँगी। वैसे जिसके साथ किस होती थी उसके साथ और कुछ नहीं हुआ कभी? कुछ और करने की कोशिश नहीं की कभी तुमने या उसने? क्योंकि मोना को नीलू के बारे में कुछ नहीं पता था, तो उसने सिर्फ इतना ही पूछा। शीतल ने सिर्फ इतना ही जवाब दिया कि नहीं। उसने और आगे बात नहीं बढ़ाई। मोना ने एक नज़र शीतल को देखा और फिर कहा,
अच्छा किया, तुम्हें मेरे लिए छोड़ दिया। देखा, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। फिर मुस्कुराकर बोलेगी, तुम्हें तराशने में और मज़ा आएगा। फिक्र ना करो, तुम्हें अच्छी तरह से हर एक चीज़ पूरे विस्तार से समझाऊंगी। और ये कहकर मोना ने शीतल को अपनी बाहों में भरा तो शीतल ने भी अपना आत्मसमर्पण कर दिया। मोना ने बड़े प्यार और सावधानी से शीतल को तराशना शुरू कर दिया था। पूरी दोपहर दोनों ने साथ बिताई थी। मोना ने शीतल का पूरा ध्यान रखा था कि उसे कुछ भी अस्वाभाविक ना लगे। शाम को घर लौटते हुए मोना ने पूछा, कैसा लग रहा है? अचानक इस सवाल से शीतल को अपने और नीलू के साथ की वो शाम याद आ गई थी। उस शाम ऐसा ही एक सवाल उसने नीलू से पूछा था। और एक यही बात नहीं, मोना के साथ कई ऐसे पल बीते थे जब उसे नीलू के साथ की याद आई थी, पर उसे अपने जहन से उतार देने के लिए शीतल के पास इसके अलावा कोई चारा ही नहीं था। मोना के सवाल के जवाब में शीतल ने कहा, बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा लग रहा है। लग रहा है कि मन की बेचैनी कुछ शांत हो गई है। शीतल और नीलू के बीच सब आधा अधूरा ही हुआ था, पर फिर भी नीलू को छू भर लेने से सुकून और संतुष्टि मिल जाती थी। आज जो मोना के साथ हुआ था वो आधा अधूरा तो नहीं था। अब तक किताबों में पढ़कर जिस चीज़ की सिर्फ मानसिक अनुभूति की थी, आज उसका दैहिक स्वाद भी चख लिया था। और इस स्वाद में जो रस और मिठास थी, उसकी बात ही अलग थी। शीतल ये सब सोचते हुए घर पहुंच गई थी। खाना पीना खा के रात में जब वो अपने बिस्तर पर लेटी तो उसके मन में दोपहर में जो कुछ भी हुआ वो सब एक बार फिर से चल रहा था। वो सोचने लगी कि मोना में निश्चित रूप से अट्रैक्शन है, आकर्षण है, पर आज उसका जो रूप मैंने देखा है वो शराब के नशे की तरह चढ़ गया है मुझ पे। मोना का मादक शरीर, उसकी सरगोशियाँ, आहें, अंगड़ाइयाँ सब मेरी आंखों के सामने घूम रही हैं। उसकी आवाज़ें कानों में अभी भी गूंज रही हैं। दिल तो कर रहा है मोना मेरे पास हो, उसे बाहों में भींच लूं। कितने सालों में आज का दिन शायद बेस्ट था। यही सब सोचते सोचते उसके दिमाग में एक सवाल और आ गया था कि आज जो कुछ मोना के साथ हुआ वो नीलू के साथ होता तो क्या मुझे ऐसा ही महसूस होता, मुझे ऐसा ही लगता? और अगले ही पल दिल ने जवाब दिया, नहीं, और ज़्यादा सुकून मिलता मुझे। ऐसा लगता जैसे मैंने पूरी ज़िंदगी जी ली हो, मेरी पूरी ज़िंदगी मुझे तोहफे में मिल गई हो। अगर ये सब कुछ नीलू के साथ होता तो जिस नीलू के छू भर लेने से मेरा रोम रोम सिहर उठता था, उसके चूम भर लेने से मेरे मन की बेचैनी ख़त्म हो जाती थी। मोना जब मेरे तन में समाती तो इतनी तृप्ति नहीं मिलती है जितनी नीलू की मदहोश
आँखों में डूब जाने और उसकी मादक सिस्कारियों को सुन भर लेने से मिलते थे। यही सब सोचते सोचते उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, लेकिन एक चीज़ क्लियर हो गई थी कि मोना के साथ जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन और नीलू को बुलाने की एक कोशिश है, प्यार नहीं है। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।